पुस्तक है ना, ये पुस्तक, क्या होता अगर ये पुस्तक ना होती? सोचा कभी आपने क्या होता अगर ये पुस्तक ना होती? जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। पहली बार सीधे शब्दों में अगर बात करूं, 10 आज्ञाएं लिखकर यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया। मैं कहूंगा हुआ ये कि वो पहली बार की पटिया तो तोड़ दी गई, फिर से परमेश्वर यहोवा ने उनको दिया। वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपने हृदय रूपी पटिया पर मेरा वचन लिखा हूं। यस, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो आइए प्रभु की स्तुति करें। 24 अध्याय पढ़ेंगे। कल हमने 23 पढ़ा था, आज 24 पढ़ेंगे। 24 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना। विवाह से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और उसके बारे में हमने बहुत बात की है, परंतु विवाह को परमेश्वर इतना गंभीर और इतना विशेष बनाता है, और वो वाकई में है भी। अगर विवाह सच्चा या पवित्र ना ठहरे तो बात सारी बिगड़ जाएगी। इसीलिए परमेश्वर कुछ कठोर नियमों को देता है जो कि बिल्कुल उचित है। वचन 5 में लिखा है अन्य नियमों के बारे में। 5 वचन में लिखा है, जिस प्रकार पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। कोई मनुष्य चक्की को या उसके ऊपर के पाट को बंधक न रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधक रखना है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी बात है। वैसे ये अच्छा है कि साल भर तक वो अपनी पत्नी के साथ रहे। मैं कई बार लोगों को ये सलाह देता हूँ और आपको भी सलाह दूंगा, यदि आपका विवाह होने वाला है या आपके बच्चों का विवाह होने वाला है, उन्हें बांधिए मत, उन्हें फ्री छोड़िए, उन्हें आज़ादी दीजिए। और आप अपने आप को, मैं कहूँगा कम से कम 3 साल 4 साल तक जो है अपने आप को रोक के रखिए और बच्चों के लिए रोक के रखिए, और फिर एक सही समय पर अपने आप को जैसा समय मिला है उस समय के बाद अब बच्चों के लिए आगे बढ़ें, ताकि एक अच्छा समय बिता सके। शादी इसलिए नहीं कि बस शादी की और बच्चे पैदा करें। ये बहुत सारी चीज़ें, मैं अलग विषय पर बात करूंगा किसी दिन इस विषय पर, और मैंने कई बार इस बारे में बात की है। तो पेरेंट्स को भी इस बारे में सोचना है, नहीं तो बातें कुछ और होंगी। और यहाँ पर लिखा है साल भर तक वो स्वतंत्र रहे और अपनी पत्नी के साथ रहे, खुश रहे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे। ऐसा नहीं कि पत्नी को वो खुश कर रहा है या पत्नी भी तो उसके साथ खुश है, दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। और कई बार लोग ऐसी चीज़ों को ले लेते हैं, जैसा कि 6ठे वचन में लिखा है, चीज़ों को ले लिया ऐसा जब उसको कुछ काम बन ही नहीं सकता। तो ये उसके बारे में बात है। 7 पद में, कोई अपने किसी इजरायली भाई को दास बनाने या बेच डालने के विचार से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। कोढ़ की व्याधि के विषय में चौकस रहना, और जो कुछ लेवी याजक तुम्हें सिखाए उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना। जैसा आज्ञा मैंने उनको दी है वैसा करने में चौकसी करना। स्मरण रखो कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। मरियम को कोढ़ हुआ था कि नहीं हुआ? क्योंकि मरियम ने जो किया था, उसने अपने प्रभु के दास मूसा के विरुद्ध जो है युक्ति बांधी थी, उसके बारे में बोलना शुरू किया। 10 पद में, जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसे घर के भीतर न घुसना। तू बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना। सूर्य अस्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे, और वह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना।
यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना, ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। ऐस की जो है ना, ये हरकतें जो जैसा वचन में लिखा है, आज के दिन तक लोग यही करते हैं। बहुत ही बुरा है। अब हम जब मसीह में हैं तो कम से कम ये बातें तो हम मान सकते हैं, राइट। 17 पद में, किसी परदेसी पुरुष, मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय ना बिगाड़ना और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना, और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया। इस कारण मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ। मुझे याद है, मेरा परिवार ना राजा भोज हुआ करता था, और ऐसा ही समय हुआ मेरे शहर, मेरी नगर में, मेरी जगह पर, जहाँ आज मैं हूँ, जो चर्च की मैं अगुवाई करता हूँ, इस चर्च में, इस स्थान पर, जिस बिल्डिंग को हमने किराए पर ले रखा, ये बिल्डिंग कभी हमारी हुआ करती थी। राजा भोज हुआ करते थे हम इस एरिया में, फिर गंगोतीली हो गए। आज यहोवा ने मेरी इज्जत ऐसी बनाई है कि चारों तरफ मेरी बहुत इज्जत है। आज भी वस्तुएं तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इज्जत बहुत है। लोग इज्जत बनाने के लिए झूठी गणना करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मैं किसी से कुछ बात नहीं करता, लेकिन लोग मेरे बारे में झूठी गणना करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। पहले मैं शुरू में लोगों को बताने की कोशिश करता था, अरे सुन लो सच्चाई, लेकिन मानते नहीं। तो मैंने, अच्छा है लोग अगर सोचते हैं ऐसा, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। मेरे कहने का अर्थ है कि मैंने ये सारे दिन देखे हैं, मजदूरियां की है मैंने। मेरी गवाही में किसी दिन बताऊंगा, मैंने आज के दिन तक अपनी गवाही रिकॉर्ड नहीं की। किसी दिन बताऊंगा कि कैसे कैसे दुख थे। मैं कहता हूं कि वो मेरे लिए भली बात थी। वाकई में मैं निराश बिल्कुल भी नहीं हूं उन बातों से। मुझे कभी याद करना पड़ता है कैसे कैसे दुखों से मैं गुजरा हूं, क्योंकि मैं हमेशा आगे की ओर देखता हूं, ये कि यहोवा ने मेरे लिए क्या भलाई की है। पीछे की ओर मुड़कर मैं अपने आंसू बहाना पसंद नहीं करता। आई डोंट क्राई इन माई टेस्टिमनी, आई से दिस। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं रोता नहीं अपनी टेस्टिमनी में, कहता हूँ धन्यवाद, वो जो हुआ अच्छा हुआ। और वाकई में यदि मेरा परिवार वैसा होता जैसा कि शुरुआत में था, तो मेरा प्रभु में आना भी मुश्किल लगता है मुझे। तो पता नहीं, फिर यहोवा की योजना के अनुसार हमेशा बात पूरी होती है। 19 पद, जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब झाड़ियों को दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े और उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं यह तुझे आज्ञा देता हूँ। परमेश्वर उनको याद रखने के लिए भी आज्ञा दे रहा है। याद रखो कि तुम्हारे परिस्थिति और तुम्हारे दिन क्या थे। हम ये भूल ना जाए, हम भी ये याद रखें। परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको प्रेरित करता है। इस प्रेरणा को, इन बातों को अपने हाथों में लीजिए मेरे प्रिय। डोंट एवर फॉरगेट योर पास्ट। जो भी पूरा दिन था, पिछला जो सब कुछ था, मत भूल जाओ। गॉड इज विद यू। प्रभु आपके साथ है। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।